नमस्कार दोस्तों, अमित चंडोग्रा स्टार न्यूज पालम पर आज हम आपको एक ऐसी सनसनी खबर लेके आए हैं जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। दर्शकों, जल्दी से जल्दी जुड़े, हम आपको ऐसी जानकारी देंगे। पालमपुर शहर के बीचों बीच में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी का और पैसा कोई और खा रहा है। विभाग ही आपस में चोर बने हुए हैं, चोरों की तरह डाका डाला जा रहा है, मगर आम जनमानस को किस ढंग से लूटा जाता है, बड़े शर्म की बात है। मैं बात करना चाहूंगा पालमपुर शहर की। ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो पालमपुर की तहसील परिसर है, एसडीएम कार्यालय है, राजस्व विभाग जो कि लोगों की जमीन जो होती है उसकी देखरेख करने का एक विश्वास लोगों का होता है, मगर आज यहां पालमपुर के अंदर राजस्व विभाग की जमीन के ऊपर किसी और ने अपना डाका डाला हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा दर्शकों, ये देखिए मेरे पीछे अगर ये दुकानें देख रहे हैं आप, ये जमीन इसकी मालिक जो है राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग की जमीन और उसके ऊपर नगर निगम पालमपुर जो पहले नगर परिषद होती थी, लाला की हट्टी बनी हुई थी और अपनी मनमानी से इन्होंने यहां पे लोगों से पैसा लिया है, उगाई करते हैं, प्रतिमाह लोगों से किराया लेते हैं दुकानों का। मगर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि ये दुकानों के मालिक ही नहीं है, किसी और की प्रॉपर्टी का किराया ले रहे हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्होंने लूट रहे हैं और हमारा राजस्व विभाग जो है उसको इसकी कानों कान भनक नहीं लगी है कि आखिर ये माजरा आज तक क्यों हुआ। ये कहना भी अभी मैं मुश्किल होगा कि ये पुराना बस स्टैंड जो है ये भी नगर निगम की प्रॉपर्टी है या कहीं राजस्व विभाग की तो नहीं है। इसके अलावा राजस्व विभाग की और कई जगह प्रॉपर्टियां हैं जिसके ऊपर दूसरा नगर निगम जो लाला की हट्टी थी उसने कब्जा डाला हुआ है, डेरा जमाए हुआ है और लाखों रुपए जो प्रतिमाह किराया आता है वो दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में इस नगर निगम कारनामे की बात की जाए तो दुकानों की सबलेटिंग जो करते हैं उसमें ये अपने चहेतों को दुकानें देते हैं, जो जरूरतमंद है उनको दुकानें नहीं मिलती है। एक एक दुकान 40 और 50 लाख रुपए में बिक रही है और नगर निगम इसको बेचती है। बीच में अंडर टेबल कितना पैसा खाती है, कितना यहां पे घोटाला होता है, ये देखने वाले विषय होगा। दर्शकों, मैं आपको कहना चाहता हूं पालमपुर के अंदर 40 और 50 लाख रुपए में दुकानें बिकी है और बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन हुई है, मगर उसके बावजूद भी नगर निगम में कुंभकर्ण की नींद रखी सोए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है अंडर टेबल उनको पैसा आ रहा है। यहां पे गोरख धंधा चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं विद डॉक्यूमेंट, या अगर आप पालमपुर आप लोग किसी भी जगह पे जाएं, पालमपुर उपरना नगर परिषद हदवस्त नंबर 260/1 जिसमें खाता नंबर 141, खतौनी नंबर जो है 295 में नगर निगम का कोई लेना देना नहीं, ये मालिक नहीं है। उसके बाद कभी एसडीएम कार्यालय में, कभी सिविल कोर्ट में लोगों के ऊपर मुकदमे करते हैं। चोरों की भांति इन्होंने डंका डाला हुआ है, यहां पे लोगों को लूट रहे हैं। ये नगर निगम नहीं जो इससे पहले नगर परिषद हुआ करती थी, धड़ल्ले से लोगों को लूटा है। पालमपुर शहर को अपने बाप की, अपने दादा की जागीर समझने वाले लोग जो हैं वो भूल चुके हैं कि पालमपुर आपके बाप की जागीर नहीं है, ये सरकारी विभाग है, सरकारी भूमि है। लोगों को तंग करना छोड़िए। दर्शकों, जिसकी जमीन है उसे पता नहीं है। जब इस संदर्भ में हमने एसडीएम पालमपुर, नगर निगम एसडीएम पालमपुर से बात की, हमने जो नागरिक एसडीएम पालमपुर डॉक्टर अमित गुलेरिया, तो उन्होंने कहा है कि मेरे ध्यान में यह मामला भी आया है। और उसके साथ साथ मैं तहसीलदार साहब से बात की तो उन्होंने कहा है, कागज देखने के बाद वो भी चौकन्ने हो गए और उन्होंने कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जल्द इसकी हम जो है छानबीन करेंगे, राजस्व रिकॉर्ड को खंगालेंगे और अगर ये हमारी जमीन निकलती है तो वो जमीन को वापस लेंगे। आखिर देखिए, पालमपुर के बीचों बीच में इतना सुंदर शहर और उस सुंदर शहर को जो पहले लाला की हट्टी हुआ करती थी, नगर निगम अब बना, उससे पहले नगर परिषद कम थी, लाला की हट्टी ज्यादा थी। और उस लाला की हट्टी में जो लोगों ने यहां पे लोगों को लूटा है वो आप लोगों के सामने है। दुकान किसी और की, किराया कोई और ले रहा है और हमारा राजस्व विभाग जो है कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा है। दर्शकों, ये पालमपुर का ये हाल है तो बाकी जगह नगर निगम क्या कर रही है, किस ढंग से ये लोगों को लूट रही है, ये एक चिंता का विषय है। आइए
मिलकर जाकर इन लोगों को जगाएं। और इससे पहले की बात करना चाहूंगा तो नगर निगम के कुछ अधिकारी जो थे, जो पहले नगर परिषद में हुआ करते थे, उनके जो वेंडर्स होते हैं, रेडी फड़ी वाले होते थे, उनसे हफ्ता वसूलने की वीडियो जो वो वायरल हुई थी। मगर वो वीडियो वायरल होने के बाद आज दिन तक वो शख्स जो हफ्ता वसूलता था, एक गुंडा की तरह वो हफ्ता वसूलने वाला, वो भी आज इस नगर परिषद नगर निगम में तैनात है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक गरीब आदमी अगर एक छोटा सा खोखा बना लेता है तो उसके लिए पीला पंजा चला दिया जाता है। मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, उनके ऊपर ना, चाहे नगर निगम है, अब वो पहले नगर परिषद थी, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर्शकों, आज भी वो आदमी यहां पे बैठा हुआ है और यहां पे अपने पिता पुरखी, अपने दादा परदादा की जागीर समझ बैठे लोगों को आगाह करना चाहता हूं। जनता समझ चुकी है, जनता भोली है, ना समझ नहीं है। अभी भी समय है, सुधर जाइए। अगर 1 साल से ऊपर नगर निगम बने हो गया और आज देखिए तो पार्षद लोग जो है वो एक ही राग अपनाए जाते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सुनते हैं तो वह कहते हैं कि नगर निगम में कांग्रेस विचारधारा के लोग काम नहीं होता है। इनकी आपस की एक दूसरे के साथ कहा सुनी होती रहती है, जिसका खमियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है। जनता ने वोट आप लोगों को विकास के लिए दिए हैं, ना कि लड़ने झगड़ने या गाली गलौज करने के लिए दिया है। आज 1 साल होने के बावजूद भी नगर निगम पालम पर शून्य विकास के कार्य पे बैठी हुई है, जिसके लिए आप लोग स्वयं देखते हैं। धरातल की चीज को देखे तो आप लोगों के सामने है। दर्शकों, ये एक अपडेट थी, सनसनी खबर जिसको कहा जा सकता है कि पालमपुर की धरती में राजस्व विभाग के ऊपर नगर निगम ने किस ढंग से अपना जो है अवैध कब्जा कर रखा है। इनके ऊपर जो लाखों रुपए, और सबसे बड़ी बात, यहां कागज में लिखा हुआ अहाता, यहां पे अहाते का पैसा जो है कम से कम 1.5 लाख रुपए प्रति माह किराया है, वो कौन लेता है? ये बहुत चिंता का विषय है, किस ढंग से लूटा जाता है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको डराना इनका एक पेशा बन चुका है। और जो लोग धन्ना सेठ है, जिनके इशारे पे पालमपुर को नचाने की कोशिश करते हैं, वो आज भी उनका बाल बांका नहीं करते हैं। मेरी माननीय जिलाधीश कांगड़ा से अपील रहेगी कि महोदय जी, आप इसके ऊपर संज्ञान ले और ऐसे धन्ना सेठ जो है उनका पर्दाफाश करें और जो आपकी भूमि है उसको यहां से छुड़वा के जो पात्र लोग हैं उनको दें। एन स्टार न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।